हेलो डियर एस्पायरेंट, द कॉन्सेप्ट क्लासेस दिल्ली के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आपका जैसे कि आज जो है एसएससी जीडी का पेपर स्टार्ट हो चुका है, तो आपको बहुत सारी ढेर को शुभकामनाएं। आप जो है जितने भी एस्पायरेंट का पेपर आज है या कल है या आने वाले दिनों में है, सबको मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आप जाएं, अच्छे से पेपर दें और सिलेक्शन लेके आए, है ना। आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपने अभी तक जितनी तैयारी की है, जिन बच्चों का मतलब आज से 2 4 10 दिन बाद है, तो आप जो है हमारे प्लेलिस्ट को जाके चेक कीजिए। वहां पे मैंने मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस के बहुत सारे वीडियोस डाल रखे हैं, तो आप यहां से जाके रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। तो आइए आज शुरू करते हैं हम लोग टाइम एंड वर्क। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइप 2 रहने वाला है आपको, और ये प्रैक्टिस सेट 1 है ना। तो आइए क्वेश्चन के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है अपना, देखिए पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है, ए और बी एक कार्य को 45 और 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, परंतु ए ने कुछ समय बाद काम छोड़ दिया और बी ने 23 दिनों में शेष कार्य पूरा किया, तो ए ने कितने समय बाद काम छोड़ा था। इस टाइप के सवाल को आपको घुमा के वहां पे दे दिया जाता है, आप बिल्कुल भी नहीं डरेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऐसे क्वेश्चन को आप करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मैंने बताया कि जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया हो, जैसे ए है और बी है। ए जो है 45 डेज लेता है काम करने में और बी 40 डेज। तो अगर एलसीएम लोगे तो इनका एलसीएम कितना आएगा, देखो 45 बड़ा नंबर है, 90 देखो 2 बार में, फिर 40 नहीं आएगा, फिर 3 बार में करेंगे मल्टीप्लाई 4 बार में, तो ऐसे से करते जाएंगे। तो इसका एलसीएम जो है कितना आने वाला है, बोलो 360। कितना? 360। तो टोटल वर्क अपने पास कितना हो गया, 360। तो अगर ये देखो 45 को बात करें तो 45 मल्टीप्लाई 8 करोगे तो आपको 360 आएगा, और 40 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो कितना आएगा, 360। तो अपनी जो इफिशियंसी आ गई ए और बी की, देखो तो ए की इफिशियंसी कितनी आ गई 8 और बी की कितनी आ गई 9। टोटल काम जो अपने पास है, टोटल काम कितना है भैया 360। तो हमें ये चीज नहीं पूछा जा रहा है, कह रहा है कि ए ने कुछ दोनों मिलकर साथ काम किया और ए ने कुछ दिन के बाद काम छोड़ दिया। तो यहां से अगर बात करेंगे हम लोग, देखो ध्यान देना, तो बी जो है बचा हुआ काम कितने दिन में पूरा कर रहा था, तो 23 दिन में। देखो 23 मल्टीप्लाई अगर 9 करेंगे तो ये कितना काम हो गया भैया, ये हो गया आपको देखो 9 तिया 27 और 9 दूना 18 और 2 20। मतलब बचा हुआ काम जो था वो 207 काम था। 360 में आप जो है 207 माइनस कर दीजिए, तो कितना बचेगा आपके पास, ये हो गया 3 5 और 1। मतलब 153 काम जो है ये दोनों साथ मिलकर कर रहे थे। दैट मीन्स ये हुआ कि 153 हो गया आपको, और एक की इफिशियंसी 8 है और दूसरी की 9 है, तो ये हो गया आपको 153/17, है ना। 17 के टेबल में 9 बार में आता है। 9 दिनों तक जो है ये दोनों साथ में काम किए होंगे, तब ए ने काम को छोड़ा होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया अपना, सेकेंड ऑप्शन जो है, बी ऑप्शन जो है राइट है ना। कोई नए पेरेंट चैनल से जुड़ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक कीजिए, और कहीं भी कोई समस्या जा रहा है आपको तो कमेंट कीजिए ताकि मैं आपका हेल्प कर सकूं, है ना। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन कहा जा रहा है आपको, कह रहा है कि ए, बी तथा सी अकेले काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 50, 75 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे सभी 4 दिन एक साथ काम करते हैं और फिर सी जो है काम छोड़ देता है, तो बचा हुआ काम ए और बी जो है कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, आपको ये बताना है ना। बढ़ते क्वेश्चन में, ये भी बहुत अच्छा सवाल है और बहुत ही आसानी से किया जा सकता है ना। तो आइए करते हैं हम लोग। कह रहे कि भैया ए जो है किसी काम को 50 दिन में कर लेगा, बी जो है 75 दिन में करेगा, और सी जो है 20 डेज में। अगर इसका एलसीएम निकालने जाओगे तो एलसीएम कितना होगा भैया, इसका एलसीएम आपको हो जाएगा 300। आपको तरीका मैंने बता रखा है कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, आप प्रीवियस वीडियो में जाके चेकआउट कर सकते हैं ना। यहाँ जो है देखो 50 को अगर 6 बार में, है ना, 300 आ जाएगा, 75 4 बार में, और 15 दुना 300, है ना। देखो 30 हो जाएगा तो 300। तो ये जो एफिशिएंसी आई, ए की एफिशिएंसी आपके पास आई 6, बी की एफिशिएंसी आई 4 और सी की एफिशिएंसी आई कितनी 15। ये तीनों जो है कह रहा है कि मिलकर के जो है 6 + 4 + 15, ये सभी कितने दिन में काम करते हैं भैया, 4 दिन तक। तो कितना काम कर देंगे, 6 4 10 और 15 10 कितना हो गया 25, है ना। 25 मल्टीप्लाई 4 तो 100 काम कर देंगे ये लोग, है ना। 300 में से 100 माइनस कर दोगे तो कितना काम बचा भैया 200। और कहा जा रहा है आपको ए और बी मिलकर बचा हुआ काम कितना दिन में कर देगा,
ए की एफिशिएंसी 6, बी की एफिशिएंसी 4, तो दोनों को जोड़ दो तो कितना एफिशिएंसी हुआ 10, 10 से डिवाइड दोगे 20, तो 20 डेज में जो है भैया ए और बी काम को खत्म कर देंगे। कौन सा ऑप्शन? पहला ही ऑप्शन 20 डेज राइट है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगर कोई नए एस्पायरेंट चैनल से जुड़ रहे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पाया है जीडी के लिए तो आप जो है हमारे चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट को वहां से अनलॉक कीजिए, विजिट कीजिए और प्रिपरेशन को बेहतर कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहा कि ए तथा बी किसी काम को 18 घंटों में पूरा कर लेते हैं और देखो 6 घंटे बाद जो है ए काम को छोड़ देता है। बचा हुआ काम को पूरा करने के लिए बी 36 घंटे लेता है। यदि ए अकेले काम को करता है तो उसे काम करने में कितने घंटे लगेंगे? तो देखो ध्यान देना, अगर मैं बात करूं कि ए और बी दोनों मिल जाते हैं तो कितने घंटे लेते हैं भैया? 18 घंटे। तो हम क्या करते हैं, कार्य को भी जो है वर्क को भी 18 मान लेते हैं। तो कितना हो गया 18/18, मतलब दोनों की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 1। ए प्लस बी की इफिशियंसी जो है आपको 1 हो जाएगी। अब कह रहा है कि 6 घंटे बाद ये काम छोड़ता है तो दोनों मिलकर के 6 घंटा काम कर रहे होंगे तो भैया 6 काम तो पूरा कर लिए होंगे। टोटल काम 18 था, 6 माइनस हो गया तो कितना काम बचा भैया? 12 काम। अब देखो इस 12 काम को करने में बी के द्वारा कितना समय ले लेता है? बी जो समय लेता है वो 36 घंटे लेता है, तो बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 1/3। और देखो यहां से अगर बात करोगे ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी थी? ए प्लस बी की इफिशियंसी अपने पास 1 थी। अब ए की इफिशियंसी निकालनी है तो बी की इफिशियंसी को घटा दो तो ए की इफिशियंसी आ गई 2/3। अब देखो टोटल काम जो बचा हुआ है कितना बचा हुआ भैया? 12 काम। इसी काम को बोल रहा है कि अकेले कितने काम करेगा, देखो तो ये हो जाएगा आपको कितना, देखो यहां से हमने इफिशियंसी निकाली कितनी है कि 2/3। टोटल काम जो हमने माना था कितना माना था? 18 काम है टोटल और ए की इफिशियंसी है 2/3। 3 ऊपर चला जाएगा भैया, है ना, और 2 नीचे। तो देखो कितने 9 बार में 9 किया 27, 27 घंटे में जो है एक काम को पूरा कंप्लीट कर लेगा। डी जो है अपना राइट ऑप्शन है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है देखो कह रहा है कि 28 महिलाएं एक कार्य को, ठीक है, 36 दिन में पूरा कर लेती है, कर सकती है। यदि 4 महिलाएं जो है 18 दिन के पश्चात कार्य छोड़कर चली जाए तो बचे हुए कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? देखो तो 28 महिलाएं भैया 36 दिन काम कर रही है तो एक काम पूरा हो जा रहा है ना। अब कह रहा है कि 18 दिन के पश्चात, तो देखो अगर 18 दिन के पश्चात 4 महिलाएं चली गई तो 24 महिलाएं बची और कह रहा है कि कितने दिन में काम होगा? देखो ये डी लिख लिया हम लोगों ने और 18 दिन में आधा काम हो गया होगा क्योंकि पूरा काम होने में कितना दिन लगता था? 36। तो ये हो गया 1/2। यहां से काटोगे तो 12 दूना 24 और 12 तिया 36 और यहाँ 2 से काटेंगे तो 14 और ये देखो 2 यहाँ ऊपर जाएगा तो इस 2 से अगर काट दे हम लोग तो 7 बार में कट जाएगा तो 7 तिया कितना हो गया? 21। तो 21 डेज में जो है आपका काम समाप्त हो जाएगा। ये जो है ध्यान देना, मतलब 21 दिनों में छोड़ के इतनी महिलाएं चली गई तो भी 21 दिनों में आपका काम पूरा हो जाएगा। तो बी अपना ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है। अगला सवाल है देखो, अगला सवाल कह रहा है कि एक किसी कार्य को अकेले जो है 30 दिनों में पूरा कर सकता है, उसने आधा कार्य करके छोड़ दिया तो बी, यदि बी अकेले उस कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकता था तो बी से इस कार्य को कितना, देखो इस क्वेश्चन में आपको उल्लू पकाया गया है, बिल्कुल ही मतलब आसान सवाल है। कह रहा है कि एक किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है और उसने आधा कार्य करके छोड़ दिया। तो मान लेते हैं कि अगर 1 यूनिट कार्य था तो वो उसने 1/2 कर दिया, 1/2 काम बचा है। और बी का भी देखो कैपेबिलिटी दिया हुआ है कि बी जो है पूरे कार्य को 16 दिन में कर सकता है, तो बचा हुआ आधा काम भैया कितना दिन? तो देखो ऐसे बिना कैलकुलेशन का इस सवाल को कर सकते थे कि बी अगर एक काम को जो है 16 दिन में कर सकता है भैया तो हाफ काम जो है कितने दिन में करेगा? तो 16/2 तो 8 दिन में जो है बी काम को कंप्लीट कर लेगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी जो है अपना राइट ऑप्शन है। तो इस कदर से जो है हम ऐसे सवाल को कर सकते हैं आसानी से बिना कैलकुलेशन किए हुए। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका जो क्वेश्चन सेशन है आज यहीं पे समाप्त होता है। फिर से ग्रुप बी वाले जितने भी बच्चे आज पेपर देने जा रहे हैं या चले गए हैं ना, सबको जो है हमारी तरफ से शुभकामनाएं। आप अच्छे से पेपर करें और अच्छे से पेपर करके आए और सिलेक्शन पाए। आने वाले विगत दिनों में जितने भी स्टूडेंट, जितने भी एस्पिरेंट के एग्जाम हैं,
आप अपने प्रिपरेशन को बहुत ही बेहतर तरीके से करते रहें। अभी भी अगर आपको प्रिपरेशन में कोई भी परेशानी रह गई है तो आप हमारे चैनल पर जाइए, वहां पे मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स के बहुत सारे मतलब वीडियो जो है प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे और आप वहां से बढ़िया से रिवीजन कर सकते हैं। तो आज इसी के साथ जो है वीडियो से हम चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए और तैयारी बेहतर करते रहिए। धन्यवाद।